ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा के मुरली में एक शब्द आता है अष्टावक्र। कई भाई बहनें पूछते हैं आखिर अष्टावक्र क्या था, इसके बारे में क्या बातें हैं। आदि ग्रंथ नामक एक ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन आता है। उस वर्णन के अनुसार से भाई बहनों, एक बार राजा जनक ने चाहा कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करूं। यह सोचकर उन्होंने 1000 गायें मंगवाई और हर एक गाय के सींग पर 20-20 मोहरें बंधवा दी और हुक्म दिया, आदेश दिया कि जो व्यक्ति शास्त्र में जीत जाए, शास्त्रार्थ में आपस में जो शास्त्र करते हैं ना, शास्त्रार्थ में जीत जाए, वही एक गाय ले जाए। 1 महीने तक वाद विवाद होता रहा। आखिर याज्ञवल्क्य सब ऋषियों में अव्वल निकले और 1000 गाय मोहरों को समेत ले गया। राजा ने कहा मैं इसी तरह 1000 गाय उसको भी दूंगा जो मुझे आत्मज्ञान करवा दे। याज्ञवल्क्य वाचक ज्ञानी थे। वाचक ज्ञान के सब सिद्धांत उन्होंने समझा दिए, मगर आत्मा का ज्ञान न करवा सका, अंदर की ओर न ले जा सके। आखिर राजा ने एक सिंहासन बनवा दिया और कहा कि जो भी मुझे ज्ञान दे सके वह इस सिंहासन पर आकर बैठ जाए। इसके बाद उन्होंने मुल्क के सारे महात्मा बुलाए और कहा मैं उतनी देर में ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जितने देर घोड़े पर सवार होने में लगती है। ऋषियों ने सोचा कि ज्ञान कोई ऐसी चीज़ तो है ही नहीं जो घोल कर पिलाया जा सके। पहले कुछ खिलाएं, लिखाएं, पढ़ाएं, अभ्यास कराएं, तब धीरे धीरे कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इतने में अष्टावक्र जी आ गए। अब यहाँ से भाई बहनों कहानी का एक चक्र शुरू होता है। इतने में अष्टावक्र जी आ गए और सिंहासन पर जाकर बैठ गए। उन्होंने सोचा अगर राजा को ज्ञान ना हुआ तो महात्माओं के गुट को लज्जा से सिर झुकना पड़ेगा। उन्हें देखकर सभी हंस पड़े, क्योंकि उसके जो शरीर थे 8 जगह से अलग अलग टेढ़े मेढ़े थे। इस पर अष्टावक्र ने कहा मैं तो समझा था यह महात्माओं की सभा है, लेकिन नहीं, ये तो आत्मा को नहीं देखते, शरीर को देखते हैं, और चमड़ी को देखना तो चमारों का काम है। उनकी यह बात सुनकर सभी चुप हो गए। भाई बहनों, वास्तव में कहानी का सार यही है कि उनकी बात सुनकर के क्या हो गए कि सभी लोग जो है अचानक से चुप हो गए। ऋषियों ने पूछा राजा तू ज्ञान लेना चाहता है? राजा ने कहा इतना सब कुछ मैं ज्ञान प्राप्ति की लालसा से ही कर रहा हूँ। इस पर अष्टावक्र ने कहा ज्ञान तो तुम्हें मिलेगा, परंतु तुम्हें कुछ दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। राजा ने कहा जो मेरे बस में है उसे मैं अवश्य दूंगा। अष्टावक्र ने कहा तो राजा मैं 3 चीजें मांगता हूँ। क्या 3 चीजें मांगता हूँ? मुझे तुम्हारा तन, मन और धन चाहिए। राजा ने थोड़ी देर सोच कर कहा मैंने दे दिया, फिर सोच लो। अष्टावक्र ने कहा जी मैंने सोच लिया। राजा ने कहा तो करो संकल्प। अष्टावक्र ने कहा। राजा ने संकल्प किया। उन दिनों रिवाज था पानी का चुल्लू भरकर संकल्प लेने का। अब अष्टावक्र ने राजा से कहा देख राजा, तू मुझे तन मन धन दे चुका है, इसका मतलब अब मैं हूँ, तू नहीं। तो मैं हुक्म करता हूँ कि तुम सबके जूतों में बैठ जाओ। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए। अपनी प्रजा, दरबारी सबके सामने जूतों के सामने बैठना, मगर राजा जनक समझदार थे, जरा भी न झुंझलाया, चुपचाप जूतों में जाकर बैठ गया। अष्टावक्र ने ऐसा इसलिए किया कि राजा से लोक लाज छूट जाए। लोक लाज बड़ी रुकावट है, बड़े बड़े लोग यहाँ आकर रुक जाते हैं। फिर अष्टावक्र ने कहा यह धन मेरा है, मेरे धन से न मन लगाना। राजा का ध्यान औरतों की तरफ जाता, फिर वापस आ जाता कि नहीं, यह तो सब अब ऋषि का हो चुका है। राज्य धन की ओर राजा का मन बार बार जाता और वापस आ जाता। नहीं, यह तो सब ऋषि का है। मन की आदत है ना, वह देख बेकार और चुप नहीं बैठता, कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। राजा के मन का यह खेल ऋषि देख रहा था। आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि मैं बाहर न देखूं, न मेरा मन वैभव के से भागे। ऋषि यही कहता था, अपना मतलब पूरा होता देख ऋषि ने कहा तू कहाँ है, तू कहाँ है? तो राजा बोला, राजा ने उस समय बोला मैं यहीं हूँ। इस पर ऋषि ने कहा तू मुझे मन भी दे चुका है, खबरदार जो उसमें कोई ख्याल उठाया तो। राजा समझदार था,
समझ गया, अब मेरा अपने मन पर भी कोई अधिकार नहीं है भाई बहनों, क्योंकि इसने क्या दे दिया था, अपना तन, अपना मन, अपना धन उस अष्टावक्र को दे चुका था। समझने की देर थी, मन रुक गया। जब ख्याल बंद हुआ तो अष्टावक्र ने अपनी अनुग्रह दृष्टि दे दी। रूह अंदर की ओर यात्रा पर चल पड़ी, रूहानी मंजिल की सैर करने। अष्टावक्र ने अन्य ऋषियों को कहा, अब राजा को बुलाओ। अब बुलाए कौन? ऋषि ने जितनी देर मुनासिब समझा राजा को अंदर का आनंद लेने दिया। आखिर में उसे नीचे लाया गया। जब राजा ने आंखें खोली तो अष्टावक्र ने पूछा, क्या तुम्हें ज्ञान हो गया? तो राजा ने जवाब दिया, जी हो गया। राजा ने जवाब दिया, कोई शक तो नहीं रहा? अष्टावक्र ने पूछा। जी नहीं, राजा ने उत्तर दिया। तब अष्टावक्र ने कहा, मैं यहाँ तन, मन, धन तुम्हें प्रसाद के तौर पर वापस देता हूँ। तू इसे अपना न समझना। अब तुम राज्य भी करो और भजन भी करो। इस तरह अष्टावक्र ने राजा जनक को 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की विधि बताई और ज्ञान दिया। तो भाई बहनों, कितना सुंदर प्रसंग है ये, कि वास्तव में बाबा का भाव यही है, जीवन मुक्त स्थिति माना जीते जी सब आकर्षण, बंधन, वैभवों के प्रभाव से मुक्त रहना। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़कर सभी से दूर रहना, परंतु सबके बीच रहते हुए, सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए किसी भी बंधन में नहीं फंसना, सुख और दुख के बंधन से भी नहीं फंसना। यही सच्ची जीवन मुक्त स्थिति है जो शिव बाबा सिखाते हैं। भाई बहनों, इस कहानी से हम यही शिक्षा ले सकते हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना कि सब कुछ बाबा का समझना है। ये तन, ये मन, ये धन सब भगवान को अर्पित कर दिया और निमित्त भाव से, निमित्त समझ करके चलने से हमारा कहीं भी किसी प्रकार का बंधन नहीं बंधेगा। तो हम सबको भी ऐसे अष्टावक्र के समान गीता ज्ञान जो भगवान हमको दे रहा है, इसे जीवन में धारण करने की जरूरत है। ओम शांति, ओम शांति।